To get the notifications, subscribe my channel and press the bell icon. Goodbye. Hello dear students, this is Salma Aftab and welcome back to your online classes, that is your chemistry classes by Sal, and hope you all doing very well. In the last video we have discussed the characteristics and the mechanism of the electrolysis. ठीक है, लास्ट क्लास में यहाँ तक सारी डिस्कशन हो चुकी थी एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस. एंड फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोग आज स्टडी करेंगे दैट इज आवर मोल्टेन लेड ब्रोमाइड में कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगी, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. ठीक है, पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लो क्या क्या है. वी हैव एक ये हम लोग के पास कंटेनर है जिसको हम लोग कहेंगे क्रूसिबल. ठीक है, चाइना डिश जिसको हम लोग कहते हैं क्रूसिबल, जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वो टॉलरेट कर लेता है. ठीक है, उसमें हम लगाएंगे एक तरफ है हम लोगों के पास रॉड, इधर भी रॉड है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोड कह रहे थे. ठीक है, ये एक प्लेट है. ठीक है, एक मेटल की प्लेट है. मेटल की प्लेट में जो हम लोग के पास है ग्रेफाइट की प्लेट है विच एक्ट एज अ कैथोड. ठीक है, ग्रेफाइट की जो प्लेट है विच एक्ट एज अ कैथोड. और एनोड के पास हम लोग के पास ये भी समटाइम वी यूज एज अ आयरन और ग्रेफाइट भी यूज करते हैं. ठीक है, ग्रेफाइट भी यूज करते हैं एज अ एनोड और आयरन भी. लेकिन हम यहाँ पे ठीक है दोनों हम लोग के पास हम लोग ले लिए सपोज कि ये दोनों हम लोग का कौन सा है, ग्रेफाइट रॉड है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उन दोनों रड से अटैच हम एक क्या अटैच करेंगे, अपनी बैटरी अटैच कर देंगे. ठीक है, और हम लोग को पता है कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अटैचेस टू द इलेक्ट्रोड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल जिस बैटरी से अटैच है उस पार्ट को हम लोग कह रहेंगे कैथोड. ठीक है, यहां तक कंस्ट्रक्शन. अब यहां पे देखो इलेक्ट्रोड भी हो गया, इसकी बैटरी हो गई, क्रूसिबल हो गया. अब इसमें भरा है सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन? एज एन इलेक्ट्रोलाइट हमारा यहां पे यूज होगा लेड ब्रोमाइड. लेड ब्रोमाइड इज अ सॉल्ट. ठीक है, लेड ब्रोमाइड हम लोग का है सॉल्ट, बट यहाँ पे इसको हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी तब तक पास नहीं होगी आइदर द सॉल्ट इज इन एक्वस कंडीशन, और क्या हो सकता है मोल्टेन कंडीशन में होगा, तभी हम वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. तो लेड ब्रोमाइड को हम लोगों ने इतना टेम्परेचर दिया कि एक्चुअली लेड ब्रोमाइड की जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज योर 380 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 380 डिग्री सेल्सियस, और इसको 380 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो गया, और उसके बाद में उसकी एबव 380 डिग्री सेल्सियस ताकि वो टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा. ठीक है, तो मोल्टेन कंडीशन में वी हैव ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, एनोड हो गया, कैथोड हो गया, लेड ब्रोमाइड हो गया, क्रूसिबल हो गया. ठीक है, बैटरी भी हो गई. और यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि कैंडल टाइप में उसमें हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा खासा हाई अमाउंट 380 डिग्री सेल्सियस बेटा बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल कर जाता है. तो यू कैन इमेजिन कि 380 डिग्री सेल्सियस कितना ज्यादा होगा टेम्परेचर. ओके, तो डायग्राम तो अच्छे से बना लो और इसका अच्छे से इसको अपने कॉपी में रजिस्टर में अपने नोट डाउन कर लो कि ये डायग्राम है फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टेन लेड ब्रोमाइड. ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म या इसकी मैकेनिज्म. नाउ हैव अ लुक ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, एक इसको देखो कि हमने इसमें क्या क्या लिखा है, और ये शॉर्ट में तुम्हारा पॉइंट है, इजी वे टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो कौन सा काम कर रहा है. सिलिका क्रूसिबल जो है हम लोग का जो कंटेनर है सिलिका क्रूसिबल, वो एक्ट कर रहा है एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है, अच्छे से ताकि लिख दिया है ताकि शॉर्ट में समझ में आ जाए. ठीक है, एक शॉर्ट है ये हम कह सकते हैं कि इट इज योर शॉर्ट नोट्स, ओवरऑल मैकेनिज्म में हो रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक क्रूसिबल, सिलिका क्रूसिबल जो है इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल. नाउ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है. टेम्परेचर कितना दिया है हमने, 380 डिग्री सेल्सियस, है ना. इलेक्ट्रोड क्या है हमारा, कैथोड पे आयरन और ग्रेफाइट, एनोड पे है ग्रेफाइट. ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोड हो गया. करंट कितना मिल रहा है हमें, 3 एम्पियर का करंट मिलेगा. ठीक है, अप्रोक्स जितना हम लगाएंगे तो वहां पे 3 एम्पियर का करंट रहा. अब हो क्या रहा है, जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और वो दोनों इलेक्ट्रोड कहां पर डिप है, दे बोथ आर डिप्ड इन द molten lead bromide.
ठीक है, लेड ब्रोमाइड में। तो वहां पे होगा क्या एग्जैक्टली में ये होगा, जरा ये देखो, एग्जैक्टली में जैसे ही यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, ये गया, तो ये क्या होगा, जो आयंस है हमारे लेड ब्रोमाइड PbBr2, Pb मोल्टेन यानी कि PbBr2, ठीक है। तो PbBr2 वो दोनों ब्रेक किया, किसमें ब्रेक करेगा वो हम लोग का Pb, उसकी 2 वैलेंसी है तो Pb+2 और Br माइनस में ये दोनों ब्रेक कर जाएंगे, ये दोनों आयंस इसी में रहेंगे, Pb+2 एंड Br2-, ठीक है। ये दोनों ब्रेक करेंगे Pb+2 में और Br-2 में, ठीक है। -1 होगा क्योंकि 2 बाद में मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, दोनों एटम, तो वो हो जाता है -2। तो क्या होगा, क्योंकि एनोड जो है हम लोग का पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से अटैच है, और जो कैथोड है इट इज अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जैसे ही ये क्या करेगा, ये आयंस में ब्रेक हुआ, आयन में ये ब्रेक हो चुका है, तो Pb+2 क्या है, Pb+2 क्योंकि ये कटायन है तो कटायन किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ, ठीक है, कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो क्योंकि पता है, याद है C2C और A2A, कटायन जो मूव कर रहा है वो कैथोड की तरफ, और अनायन जो मूव करेगा वो एनोड की तरफ, ठीक। तो कटायन जो है कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्यों मूव करेगा, टू गेन द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल मतलब कि इट हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और टू गेन द इलेक्ट्रॉन द लेड आयन मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है, कैथोड की तरफ मूव करेगा। और Br- जो है वो मूव करने लगेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ टू लॉस देयर इलेक्ट्रॉन। तो अब जहां पे गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, इट मींस कैथोड की तरफ क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये Pb+2 इधर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे करना है क्या, गेन करना है इलेक्ट्रॉन। जहां पे गेन होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि इस पार्ट पे कैथोड पे क्या होगा, नोट कर लो, कैथोड पे होगा रिडक्शन। देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, गेन करेगा, तो रिडक्शन करने के लिए जा रहा है, तो कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। और एनोड पे क्या जा रहा है, Br- जा रहा है, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज है, और वो क्या करा रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करवा रहा है, Br- लॉस करवा रहा है। तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, ओवरऑल यही सिस्टम में हो रहा है, ठीक है, मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड। तो अब आ जाओ अपने इस पॉइंट पे कि अब हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड, तो ये तो सारी चीजें लिख लिया, ठीक है, नोट कर लिया। अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन में ये हो रहा है कि डिसोसिएशन ऑफ PbBr2, लेड ब्रोमाइड का हो रहा है डिस्ट्रक्शन या डिसोसिएशन। डिसोसिएशन कैसे, PbBr2 ब्रेक कर रहा है Pb+2 और Br- में, ठीक है, बैलेंस कर रहा है रिएक्शन, तो 2Br-। क्लियर है, 2Br- में इसको हम लोग बैलेंस कर लिए। अब देखो रिएक्शन है कैथोड, कैथोड क्या हो रहा है, क्योंकि कैथोड के पास है कटायन, और कटायन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर रहा है। Pb+2 के पास +2 यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, +2 यानी कि इट हैज द डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड इनटू द लेड। क्लियर, नाउ Pb+2 आयंस आर डिस्चार्ज एट कैथोड, यानी कि Pb+2 आयन कहाँ जा रहा है, कैथोड के पास, वहां पे डिस्चार्ज हो रहा है। और जब डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, लेड मेटल, तो रिडक्शन में क्या शो कर रहा है, एक उस कैथोड वाली प्लेट पे, इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है कि सिल्वर ग्रे मेटल डिपॉजिट हुआ चला जा रहा है, और वो मेटल कौन सा है, दैट इज योर लेड सिल्वर ग्रे मेटल जो है वो डिपॉजिट होता चला जा रहा है किस पे, कैथोड पे, और इट शोज दैट रिडक्शन इज अकरिंग, रिडक्शन इज हैपनिंग एट द कैथोड। क्लियर, नाउ कम टू द रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड Br- 1 इलेक्ट्रॉन, Br पे क्या हो रहा है, Br पे हो रहा है हम लोग का ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि Br जो है -1, Br के पास एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, और वो चार्ज को ज्यादा देर तक कैरी नहीं रख पा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कराने की कोशिश करेगा, और लॉस कराकर देखो -1 इलेक्ट्रॉन, नाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू द न्यूट्रल मेटल, न्यूट्रल एटम, दैट इज योर ब्रोमीन, और ब्रोमीन में कन्वर्ट होता है, तो ब्रोमीन आयन डिस्चार्ज एट द एनोड। ये सारे पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन इन योर रजिस्टर, अपने मेंशन करो कि ये सारे पॉइंट्स हो रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रोलिसिस इन लेड ब्रोमाइड। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये,
तो ब्रोमीन एटम कंबाइंस टू, अब देखो ब्रोमीन एटम जो है अकेला नहीं रहता, वो अकेला स्टेबल नहीं रहेगा। सो ब्रोमीन एटम कंबाइन टू फॉर्म Br2। जैसे कि हाइड्रोजन अकेला स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में स्टेबल नहीं है। हाइड्रोजन इज ऑलवेज स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज सी दैट H2 हाइड्रोजन इज, तो ब्रोमीन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, Br2 के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे तो लेड मेटल डिपॉजिट हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, तो रिडक्शन में क्या हो रहा था कि वो कैथोड की तरफ वो क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो जा रहा था। कैसे पता चला था कि सिल्वर ग्रे एक मैटर है, वो वहां पे डिपॉजिट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो वो हमें पता चला था कि इट मीन्स रिडक्शन इज अकरिंग, ठीक है। बट एट द एनोड में ब्रोमीन एटम डिस्चार्ज हो रहा है, तो कैसे हम पता करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अच्छा ब्रोमीन यहाँ पे निकल रहा है, तो ब्रोमीन वेपर के फॉर्म में वहां से निकलेगा, ठीक है। वेपर के फॉर्म में, वेपर कौन सा, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ओवरऑल जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रही है, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो मोल्टन लेड ब्रोमाइड वी हैव कंप्लीटेड कि इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन लेड ब्रोमाइड में कैसे हो रहा है, ठीक है, हम लोगों का कंप्लीट हो गया। और है हम लोग के सिलेबस में जो आप लोगों को खुद करना है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक है हम लोग का इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर है, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये दो यू हैव टू डू होमवर्क इन योर रजिस्टर, ठीक है, अच्छे से उसको नोट करो। और इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस इलेक्ट्रोलिसिस का कहां पर अप्लाई किया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, जो हम लोग जो नॉर्मली कहते हैं ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को खत्म कर डालेंगे, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोमेटलर्जी को वो सारे पढ़ के इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग फिनिश कर डालेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों के पास होता है, जैसे कि नॉर्मली बहुत सारे ज्वेलरीज खरीदी जाती है, तो ज्वेलरीज सपोज सिल्वर की है, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इंसान, सिल्वर की ज्वेलरी है, ठीक है, तो उसपे हमें गोल्ड की प्लेटिंग करवानी है, ठीक है। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ना कि हमारे पास गोल्ड की ज्वेलरी है, सपोज अच्छे महंगे ऑर्नामेंट्स हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा के उसको करवाते हैं। ऐसा नहीं कि गोल्ड को पिघला के उस पे सोने की पेंट कर दिए उसपे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। गोल्ड की प्लेटिंग होती है ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, वो इलेक्ट्रोलिसिस का ही एप्लीकेशन पार्ट है। और देखो जितनी भी केमिस्ट्री में जो चीजें पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के डेली लाइफ में वो अप्लाई होता रहता है। ऐसा नहीं कि साइंस है या केमिस्ट्री है या बायो है, कहीं भी हवा में पड़ा, नहीं, एवरीथिंग वी हैव टू अप्लाई ऑन आवर डेली लाइफ। हर चीज जो जरूरी है हमारी लाइफ में, जो भी हम यूज कर रहे हैं, वो सब हमारे लाइफ से अटैच है, सारी की सारी चीजें। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीजों पे नहीं इफेक्ट डालती है, वो हमारे पर्टिकुलर लाइफ पे, अपने डे टू डे लाइफ पे भी रिफाइनिंग भी करते हैं, ठीक है, ओर्स की रिफाइनिंग करते हैं, जो कि मेटलर्जी में हमारा काम आएगा, ठीक है। तो ये सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एंड टिल देन अपने चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करो, अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय।